हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम लोग जो है बात कर रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में जो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जो पर्टिकुलर ले रहे थे कोई भी फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्चुअली, तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे। तो एक तो तरीका सिंपल है एज यूजुअल जो आप जिस तरीके से आप करते हो। दूसरा क्या है, कभी कभी कुछ फंक्शन स्पेशल टाइप के आ जाते हैं, जैसे हम ये कहें y है जो है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर या यू कहीं एक्स क्यूब अपान 1 - 3x²। ठीक है, ये फंक्शन है। इसका ये डिफरेंशिएशन करना हो तो एक तो आप इस सिंपली जो आप फार्मूला आपको मालूम है tan इनवर्स x का, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इस फंक्शन में जो है, यदि आप इस फंक्शन में कोई क्या करेंगे पर्टिकुलर, जैसे x की प्लेस पे जो है कोई वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, x की प्लेस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें तो उससे क्या होता है, ये जो है इजीली इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे पुट x tan थीटा करेंगे। ठीक है, जैसे x की प्लेस पे tan थीटा करते हैं तो एक्चुअली पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जाए tan 3 थीटा, और यहाँ पे tan इनवर्स है और आपको मालूम है कि tan इनवर्स और tan थीटा क्या हो जाता है, थीटा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा 3 थीटा, और इसको क्या आएगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आएगा tan इनवर्स x आएगा। यहाँ पे आप सीधे थीटा थीटा की प्लेस पे आप रखोगे क्या tan इनवर्स x, फिर इसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन जो है इजीली इसका डिफरेंशिएशन आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्लास 12th लेवल पे अच्छे से इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया था। ठीक है, तो ये इजी है, आप इसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं चेन रूल की। ठीक है, चेन रूल होता क्या है, चेन रूल सिंपली यूं है, कोई भी फंक्शन है, यानी ये कहें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम करते क्या है, उस फंक्शन को जो है मान लेते हैं टी इक्वल्स टू कुछ पर्टिकुलर फंक्शन मान लेते हैं और जो है कोई दूसरा भी फंक्शन मान लेते हैं, फिर उसका जो हम चेन रूल के हेल्प से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हम कहें कोई एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन यू एंड बी। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जिसका जो दो फंक्शन यू और बी का क्या है, कंपोजिशन है ना। सपोज दैट टी इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स है, एंड इफ बोथ डी टी बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी टी एग्जिस्ट, यानी ये जो चेन रूल का फॉर्मूला आपका इस तरीके से बनेगा, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, इसको थोड़े से एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे हम यूं कहें कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या फंक्शन लिया, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है सिंपली आप जिस तरीके से जानते हो भी इजी है, बट थोड़ा सा सीख लीजिए चेन रूल होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिंपल है, आप जिस तरीके से करते हो आप कर ले जाएंगे, बल्कि चेन रूल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही लगता है ना। बट आप थोड़ा सा सीख लीजिए, आपको हालांकि आइडिया है ही कैसे करते हैं। देखिए, यदि हम ये एक्स स्क्वायर को हम मान लें, पुट टी एक्स टी इक्वल्स टू क्या मान एक्स स्क्वायर, या इसको क्या कहें यू एक्स, यू एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या माना टी मान लिया, है ना। अब ये एफ एक्स क्या एक्चुअली कुछ नहीं वाई है, तो साइन एक्स स्क्वायर है ना। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन टी। देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टी आएगा, दिस इज योर वाई, है ना। वाई इक्वल्स टू क्या हुआ, साइन टी। अब ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस साइन एक्स का होता है कास एक्स, यहाँ पे टी है और टी के रिस्पेक्ट में कर, इस पे कास टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आपने इसको टी को क्या माना है, टी इक्वल्स टू आपने माना है एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। इट मींस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जबकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख क्या सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बाई यूजिंग चेन रूल। ठीक है, चेन रूल से आप इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो आपने जो है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल लिया, क्या है, कास टी है। ठीक है, क्या है, कास टी। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या है, 2x है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2x। ठीक है, अभी आपने टी के प्लेस पे क्या, टी जो है एक्स स्क्वायर को क्या माना है, टी माना, आप कास टी की प्लेस पे क्या रख दीजिए, यानी कास एक्स स्क्वायर और 2x आपका सिंपली, तो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जो है चेन रूल की हेल्प भी कर सकते हो, और अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या फंक्शन क्या वाई जो है साइन एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट मेथड देख लीजिए। तो करते क्या है, हम क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो हमने बताया है कि आपको फॉर्मूला किसका मालूम है, का
साइन एक्स का मालूम है, न कि साइन एक्स स्क्वायर का, जो फंक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स हो जाए तो आप इजीली इसका बताओ सर साइन एक्स का डिफरेंशियल cos एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर को जो है आप एज ए माइंड में एक्स ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल cos एक्स हो जाएगा। अब एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए आप एक्स स्क्वायर, फिर जिसको माइंड में आपने एज एक्स माना है, हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका ये कहें कि एक आसान सा तरीका हो जाता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। अदरवाइज इसका जब आप जैसे चेन रूल लगाएंगे तो हालांकि यहाँ पे दो फंक्शन है, कभी कभी जो है तीन फंक्शन का कंपोजिशन आ जाएगा तो थोड़ा बड़ा काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। अदरवाइज एक सेकेंड का काम है यहाँ पे। अब जिसको आपने एज एक्स माना था माइंड में, उसका डिफरेंशिएशन आप फिर से कर दो। इसको माना था एक्स स्क्वायर का, यानी यहाँ से आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, एक्स के स्क्वायर यानी सिंपली 2x। देखो वही आ गया है cos एक्स स्क्वायर 2x, आपने यहाँ पे एक लाइन में कर दिया। और यहाँ पे जैसे आपने चेन रूल लगा तो एक बार जो है एक्स स्क्वायर को t माना, यहाँ पे y इक्वल टू साइन t हुआ। अब ये फंक्शन ऑफ t हुआ तो इसको जो है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और जिसको t इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने माना था वो क्या फंक्शन ऑफ x है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dt बाई dx मिला। जबकि आपको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, और dy बाई dx को आप बाई यूजिंग चेन रूल से आप लिख सकते हो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू आपने निकाल लिया cos t है, और dt बाई dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 2x है। सिंपल सा है, cos t के प्लेस पे आपने रख दिया x स्क्वायर, देन यू विल गेट dy बाई dx टू cos x स्क्वायर इनटू ts। इज इट क्लियर? इस तरीके से जो है किसी भी जो कंपोजिट ऑफ फंक्शन है ना, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन है, कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शन है, बाय यूजिंग चेन रूल्स की हेल्प से उसको डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस तरीके से करने की कोशिश तो आप अल्टरनेट डायरेक्ट मेथड से आप जो है इजीली फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, अदरवाइज काफी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और जरूरत भी नहीं, जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे। पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। अब पहले बात आती है कि होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। यदि हम बात करें जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन की, यदि हम बात करें जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन की, यानी अ फंक्शन व्हिच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, कोई भी फंक्शन यदि आप उसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हो, y इक्वल्स टू f ऑफ x के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, या यूं कहें कि अ फंक्शन व्हिच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जो है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को जो है क्या लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकते, यदि आप लिख पाए उसको क्या बोलेंगे, जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। या यूं कहें इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब अ फंक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल तो सिंपल सी बात है, आप जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस c2 cos x, ये सारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन ऑफ x। लेकिन मैं यहाँ पे ये लिख दूं x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल है लिखना, है ना। अदरवाइज आप लाग होगी इस तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो इसको ये क्या हो गया आपका जो है, ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, ये आपका क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। ये तो सिंपल है, जैसे एज यूजुअल है, जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते हो उसे कर लिया है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये फंक्शन आ गया तो कुछ नहीं करते, हम उसी तरीके से डिफरेंशिएशन इसे dy बाई dx करें, यानी फंक्शन का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो y होगा उसको हम जो है ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएशन सिंपली कर ले जाते हैं। तो ये तरीका होता है, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और उसको जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई इम्प्लिसिट फंक्शन ले रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन वही तरीका, डायरेक्टली आप यूज जो है डिफरेंशिएशन का जो मेथड्स है
चेन रूल या क्वेश्चन रूल जो भी है ना, जिस पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन किस टाइप का है, आप सिंपली इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू है आपका x प्लस साइन y इक्वल्स टू जो है cos x है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि जो है y ले लो, y इक्वल्स टू जो है क्या है आपका साइन y इक्वल्स टू आपका जो है cos x। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसका क्या करना है हमें dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना। अब इसको जो है क्या करें, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू फंक्शन आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, y इक्वल्स टू फंक्शन आप x लिखने की कोई, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें। आप सीधा लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा dy बाई dx आएगा। चीजें दिख रही है ना? हाँ चलिए, और यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंस क्या आएगा, यानी साइन y, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे dy बाई dx आप cos x। ठीक है, अब तो ये तो आपका dy बाई dx ही रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे साइन y के जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपली क्या है साइन y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, है ना, तो साइन y क्या बाहर हो जाएगा, है ना, साइन y क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। साइन y को बल्कि क्या, एक्चुअली देखिए y जो फंक्शन ऑफ x है ना, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो बल्कि इसको साइन x को साइन y का क्या करेंगे, x के इस पर डिफरेंशिएट करें, तो आप साइन x का आप लिखोगे cos y लिखोगे। ठीक है, और y का फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y क्या हो जाएगा, y का dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब cos x का तो आपको मालूम है, cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और आपको चाहिए किसकी वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन लेते हैं 1 प्लस cos y, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos y इक्वल्स टू माइनस साइन x, और यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस साइन x अपान 1 प्लस cos y। ठीक है, ये आपका जो है इस फंक्शन का dy बाई dx होगा। इस तरीके से जो है हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन है तो। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, if y equals to x plus 1 upon x plus 1 upon x, फिर आपका है x plus 1 upon x, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है क्या, x plus 1 upon x प्लस ये है, इस तरीके से 1 अपान x प्लस 1 अपान x, इस तरीके से आपको जो है कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई फंक्शन है 1 अपान x। ठीक है, अच्छा इसका निकालना क्या है, dy बाई dx। इस टाइप क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सिंपल है, इसका जो कुछ करना नहीं होता, जो इसी यहाँ पे लिखा है इफ y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपान x, देखिए इसका रिपीटेशन हो रहा है, आपको कहाँ तक जा रहा है 1 अपान x प्लस 1 अपान x, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको x इसको छोड़ के जो भी फंक्शन जितना पूरा बच रहा है इसको 1 अपान इस पूरे को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लोगे आप, y। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है 1 अपान 1 x प्लस क्या जाएगा 1 अपान y, जो चीज बार बार रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी टाइम्स तक, x लिखिए प्लस 1 लिखिए अपान ये पूरा क्या है बार बार जो है अप टू इन्फिनिटी टाइम क्या है वही चीजें सेम सेम आ रहा है। ठीक है, इसको आप क्या मान लो एज ए वन। इस टाइप फंक्शन का करने का ही वर्किंग रूल ही होता है। तो अब आप देखो इसका फंक्शन का जो इजीली डिफरेंशिएशन आ रहा है, और इस टाइप क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 3-4 टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है इसमें, और अक्सर रिपीट करते रहते हैं, चाहे आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसका जो है डिफरेंशिएशन आसान है, थोड़ा और कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा क्या, एलसीएम आप लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है, इस फंक्शन को क्या करेगा आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंस 2y dy बाई dx। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आपको मालूम है dy बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन क्या होता है, यानी एक्स टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर है ना, वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई का हम फिर से करते हैं, यानी 2y हुआ। ठीक है, y का फिर से करेंगे तो क्या है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट फंक्शन आपको याद होगा, हमने बताया था dy बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x क्या था, यानी एक फंक्शन को बाहर करते हैं, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर करते हैं, फिर किसका डिफरेंशियल करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला इसको अप्लाई करिए, x को बाहर करिए तो dy बाई डी एक्स हुआ, प्लस यहाँ पे y आएगा, dx बाई डी एक्स करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 1, है ना, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स चाहे आप लिख सकते हो 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, y, यहाँ से dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, आप बचेगा क्या, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू y, और यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपान 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, क्या मिला, y अपान 2y माइनस एक्स। तो सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या है, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीधे तो इतने इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं, कई बार, सीधे आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। देखो आप क्वेश्चन तुरंत टिक कर डालो। ठीक है, या इतना फास्ट आपकी स्पीड होनी चाहिए कि इतना जो समय लगा बिल्कुल 30 सेकंड में कर डालो, तभी तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अदरवाइज लेट लग रहा है तो दिक्कत। ठीक है, चलिए खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। सब इंटर लेवल की मैथ में आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसको, कैलकुलेशन में, तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं, बस इसको आप जो है कई बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो चीज़ें जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं आपको, वो भी एग्जाम में आपके कई बार, इसको आप पहले नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन मैं और आपको करने के लिए दे रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी टाइम से। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पढ़ता है। ठीक है, देन फाइंड दी dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स कर, अब देखिए साइन एक्स जो है ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, वही अंडर रूट बार बार जो चीज रिपीट कर रहा है उसको एक को छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के पूरे को क्या मानेंगे, एज अ वाई। ठीक है, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाए वाई इक्वल टू साइन अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, एकदम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब ये भी क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, पेपर उठा के देख लीजिएगा, सीधे पूछा गया। ठीक है, यही क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए, आप इसको करिए। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपकी माइंड सामने से नहीं गुजरा है तो आपके लिए आसान नहीं होगा देखने में, तो हालांकि 2 लाइन का इसका सोल्यूशन है। ये आपके सामने से क्वेश्चन ना गुजरा हो, या आपने इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई किया है, तो आपके लिए भले भी देखने में आसान है बट आसान नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा है इजी, बट आपने देखा हाँ इसका वर्किंग रूल ये होता है इस टाइप क्वेश्चन का, आप 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सेम प्रोसेस, आपको स्क्वायर रूट है तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसका डिफरेंशियल थोड़ा आसान हो जाएगा। तो y है तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स सिंपली y। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब तो ये पुरानी चीज़ हो गई, इसके पहले हमने किया था। साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स दोनों साइड इधर साइड में लाओगे तो कॉमन ले लीजिए। इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिखा 2y माइनस 1, और यहाँ पे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, cos x हो जाएगा, और यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा cos x अपान 2y माइनस। ठीक है, ये हुआ इसका जो है सोल्यूशन या आंसर। इस टाइप के फंक्शन को जो हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले ये समझिए पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई भी पैराबोला है या सर्कल है, आपने पढ़ा था, इस सब फंक्शन के जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने पढ़े थे। पैरामीट्रिक इक्वेशन सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जैसे कोई पैराबोला है, ठीक है, यूं कहीं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का पैराबोला है ना। तो अब इसका जो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, x इक्वल्स टू कुछ समथिंग वैल्यू है ना, 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 टाइप का आपने पढ़ा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसका होता है, पैराबोला। तो x की जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पे रखोगे, y की जो वैल्यू है पैरामीट्रिक वाला फंक्शन की उसको आप y के प्लेस पे रखोगे, आपको ओरिजिनल जो कर्व्स होता है उसका इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, तो सर्कल का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसको आप जो सर्कल x की जगह पे x की वैल्यू y के प्लेस पे y की वैल्यू आप जैसे पुट करोगे तो आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस कर्व का वो आपको मिल जाता है। तो वही क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब पैरामीट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, इस बात को हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आपने किसी भी जो कोई कंपोजिट ऑफ फंक्शन है उसका जो है आप चेन रूल से जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी तरीके से जो हम लोग जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू a, और यहाँ पे ले लेते हैं जो है थीटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जीटी पीजीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिए। एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। एंड वाई इक्वल्स टू क्या है, ए वन माइनस कास थीटा है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू क्या है, वो ए वन माइनस कास थीटा, वाई इक्वल्स टू क्या है, ए वन माइनस कास थीटा। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखा जाए कि जो एक्स है क्या, ये भी फंक्शन ऑफ थीटा है, वाई क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ थीटा। इसको हम जो है किस मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। चेन रूल से करना होगा तो इसको हम लिख, इसको देखिए पहले सिंपल से, एक्स जो फंक्शन ऑफ थीटा है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। ए यहाँ पे आप चाहे इसको आप ए भी लिख लो, एक्स ए थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ए थीटा, थीटा के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट ए ही रहेगा, साइन थीटा करोगे ये आप क्या आ जाएगा, कास थीटा आ जाएगा। ये चाहे आप कॉमन ले लो, वन माइनस कास थीटा, ठीक है। दिस योर डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे वाई इक्वल्स टू क्या है, ए वन माइनस कास थीटा है, वाई इक्वल्स टू क्या है, ए वन माइनस कास थीटा है। अब इसको क्या करोगे आप, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। इसको आप थीटा, इसको आप चाहे ये भी लिख लो ना, वाई इक्वल्स टू क्या, ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप डी वाई बाई डी थीटा करोगे, डी वाई बाई डी थीटा, ए क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या करोगे, माइनस साइन थीटा, माइनस में प्लस यानी साइन थीटा, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी थीटा आपका आ गया, डी वाई बाई डी थीटा कितना, ए साइन थीटा। हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप बाई यूजिंग चेन रूल से लिख सकते क्या, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो हमें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है आपका, जो है इसकी वैल्यू है जो है ए साइन थीटा, ठीक है। और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए वन माइनस कास थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर टाइप एक क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया था, बल्कि जो है ऑप्शन कुछ दूसरे फॉर्म में था। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही आपका आ जाएगा। ये आपका, इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन थीटा वही रहने तो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन है, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो। ये यहाँ पे वन, ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए वन डिलीट हो जाए। कास टू थीटा के तीन फॉर्मूला आपने पढ़े थे, कास टू थीटा पहला क्या था, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट क्या था, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इन तीनों फार्मूले से किसका हम जो है अप्लाई करें जिससे हमारा जो है वो वन क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस, तो वन यहाँ पे करेंगे हम माइनस करेंगे तो प्लस यानी टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वन इससे क्या हो जाएगा, कंसीडर आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कंसीडर आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कास टू थीटा है ना, आपको याद करिए कास टू थीटा क्या होता था,
तो एक हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नहीं थीटा है, इसलिए थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब थीटा, जैसे यहाँ 2 थीटा था, थीटा यहाँ पे आता है, जब थीटा सिंपली रहेगा थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको पढ़ा है। तो साइन, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा ना होकर के साइन थीटा है, यानी क्या है साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। इसके प्लेस पे रखो क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई स्क्वायर है, तो 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कास थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा यानी काट थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया dy बाई डी। तो इस फंक्शन का ये क्या है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका डेफिनेशन आपने देख लिया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसको भी इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको भी आप नोट करो, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, यानी कोई फंक्शन है उसमें लॉग है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। या यूं कहिए जो फंक्शन है ये तो उसकी पावर v, यानी जो यूं कहें कि ux जो रेज टू द पावर vx, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इसका बेस e है, ठीक है। तो हम यूं कहें कि y सपोज करो लेट y जो फंक्शन ऑफ x, यूं कहें कि ux रेज टू द पावर vx, इस टाइप का कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हमेशा जब भी पावर में रहे कोई फंक्शन, तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, यदि हम लॉग लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है, ठीक है। उस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। कैसे, इसका हम लॉग ले, यदि हम बात करें तो सिंपल सी बात है, लॉग दोनों साइड में लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन यू ब्रिंग इट log y, और यहाँ पे पावर है, ठीक है। आपको मालूम है log m टू पावर n क्या होता है, n log m होता है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा vx बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log ux, ठीक है। अब इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये है वर्किंग रूल, समझिए इसको। डिफरेंशिएशन करते हैं सिंपल सी बात, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे log y है, तो आपको हमने बताया था कि dy बाई डी एक्स और log x क्या होता है 1/x होता है, बट है log y, इसलिए 1/y, y का हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पे आएगा 1/y, और y करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, है ना। यानी vx को बाहर करो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ log ux, ठीक है, प्लस यहाँ पे log ux और इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स। कोई दिक्कत है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला हमने यूज किया है। यहाँ पे आपका वी एक्स रहेगा, फिर वही चीज log यू एक्स आ गया, तो लाइन log एक्स क्या होता है 1/x, यहाँ एक्स के प्लेस पे यू एक्स है, तो 1/u(x), और यू एक्स का फिर से करेंगे, यू क्या लिख सकते हैं u डैश एक्स, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो एफ डैश एक्स लिख सकते हो, या y डैश लिख सकते हो, या dy। अभी हम बात करें सक्सेसिव में, तो वहाँ पर हम आपको बता दें, नोटेशन है, सिंपल है ना। ux को आपने डिफरेंशिएट किया, इसी fx को डिफरेंशिएट करोगे क्या लिख सकते हो, चाहे dy बाई डी एक्स लिखिए, चाहे आप जो है d बाई डी एक्स यहाँ पे f ऑफ x लिखो, या सिंपल इसको f डैश x लिखो, ठीक है। वही हमने u ऑफ x का डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा u डैश x हो जाएगा, है ना। ये आपका log ux तो आपका एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, और vx का करोगे क्या जाएगा v डैश x हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स को यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सिंपली यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। y जो भी फंक्शन में रहा होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ें और समझ में आ जाएगी। ये तो आपको समझिए एज ए वर्किंग रूल है, कोई भी फंक्शन में log लगा है, या कोई पावर में लिखा है, कोई फंक्शन आप ux रेज टू द पावर vx है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, हमेशा log लेंगे। जब भी पावर होगा log लेने से उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो चीज़ें जो है आपको और समझ में आ जाएगी, ठीक है।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें कि भाई y इक्वल्स टू है आपका log x रेज़ टू द पावर cos x। अब मैं आपसे पूछूं इसका dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। इस फंक्शन का क्या है dy बाई डी एक्स। तो फिर यहाँ पे देखिए आपका इस फॉर्म का है कि नहीं, y इक्वल्स टू ux रेज़ टू द पावर bx, ठीक है। ये है, ये ux हुआ आपका, जो पावर में है ये bx हुआ। तो इस टाइप का फंक्शन का अभी हमने बताया कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले आप क्या करोगे, log लोगे, ठीक है। क्या करोगे, log लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log और log x टू द पावर cos x, ठीक है। फिर वही फार्मूला लगाओ, log m टू पावर n, क्या n log m, ठीक है भाई। अब दिस योर cos x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा cos साइन पे, है ना। तो आप शायद आई होप कि आप फेमिलियर हो गए होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो log m टू पावर n लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x log x, ठीक है। अब ये आपका log y तो है ही, अब इसको क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ दीजिएगा log y है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1/y, y का फिर से करोगे तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ ना, ठीक है। क्या लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो आपको क्या है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड, यानी इसको लिख लो चाहे f1x, इसको क्या मानो, इसको f2x हो जाएगा, ठीक है। f1x को बाहर करिए, यानी cos x dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, एक बार लिख देते हैं हम, dy बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, प्लस अब ये देखिए दूसरे वाले फंक्शन का वो डिफरेंशियल, ये पहले वाले को बाहर किए, अब क्या करें, अब इसको बाहर करेंगे, यानी दूसरे वाले को log इस चीज को खुद से करिए तब चीजें समझ में आएगा। देखते रहेंगे वीडियो तो नहीं, पेन पेपर उठाइए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हालांकि बड़ी चीज नहीं है, इनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जिनकी थोड़ा सा गैप हो गया उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसमें अच्छी खासी मेहनत करें, कैलकुलस से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें पूरा भरा पूरा डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से फंक्शन आ जाते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा। और जो लैग्रेंज थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और भरा पड़ा है, कैलकुलस आप अच्छे से कर ले जाते हैं। अब हम लोग इसी पर फोकस करें, पहले हम लोग कैलकुलस को पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और आसान भी है, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना, सिंपल क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/y dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे cos x तो रहेगा ही, इसका करोगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, log x। इसको देखिए एज ए क्या समझो, x समझो, ठीक है। log x या log x के क्या होता है, 1/x, यानी 1/, log x। फिर जिसको आप एज ए x समझते हो उसका डिफरेंस फिर से करो। अब देखिए हम चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे, है ना, बहुत लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और आप खुद से पेन पेपर उठाए, कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट्स करिए, चीज़ों को हम लोग जो है फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस करिए, log x है, log x से क्या होता है, 1/x होता है, x को हमने एज cos x, log x को एज x ट्रीट किया, 1/x हुआ। फिर जिसको x माइंड में मानते हो उसका डिफरेंस आप फिर से करते हो, log x का फिर से करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, प्लस log, ये log x तो रहेगा ही, है ना। अब cos x से क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका y की वैल्यू आप डायरेक्ट, हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, cos x यहाँ पे आएगा x log x, प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है तो बाहर आ जाएगा माइनस log x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू है log x रेज़ टू द पावर cos x, तो y की जगह आप रख दो क्या, log x रेज़ टू द पावर cos x, यहाँ पे आएगा cos x/x log x माइनस log x इंटू साइन x, ठीक है भाई, दिख रहा है। चलो ये हुआ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे फंक्शन को जो है, कोई फंक्शन की पावर फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, log लेके करते हैं, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, इसको भी आप नोट करना चाहो तो कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, घर पे खुद से ट्राई करिएगा। x इक्वल्स टू है, इफ x इक्वल्स टू है a sec क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू है a tan क्यूब थीटा, देन फाइंड द dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3,
ठीक है, क्वेश्चन समझिए। इफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए से क्यूब थीटा है और वाई इक्वल्स टू क्या है, ए टाइम क्यूब थीटा है, देन फाइंड द dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। सिंपल है, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसका क्या करोगे, इसको एक्स को जो है डी एक्स बाई डी थीटा निकालना, वाई वाले फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करना, फिर इसके बाद थीटा के प्लेस पे पाई बाई 3 रखना, वही वही आपका रिजल्ट आएगा। तो आपके लिए जो होमवर्क इसको ट्राई करिए, ठीक है, सिंपल है। हाँ, चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, क्या निकालना है इसका, डी बाई बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी देखिए क्या है, पूरे फंक्शन का जो है रूट में है ना, एंड दिस फंक्शन होल टू द पावर 1/2, यही तो हुआ रूट का मतलब। तो अब इस फंक्शन के हम लॉग ले लेते हैं तो ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस फंक्शन। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, इसका मतलब यही तो है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल टू द पावर क्या, हाफ। ठीक है, टेकिंग लॉग ले लो, हमने जैसा कि बताया है कि कोई चीज़ें फंक्शन की पावर में है तो लॉग लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, टेकिंग लॉग दोनों साइड में लोगे तो बेटा क्या आएगा, लॉग y आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग m टू पावर n करेंगे तो 1/2, यहाँ पे आएगा लॉग और होगा क्या, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब इसको क्या हुआ, log m पान n हुआ, log m पान n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक है भाई, यही तो होता है ना फॉर्मूला, log m पान n क्या होता है, log m माइनस log n। कोई दिक्कत है ना, ये log m हुआ और ये n हुआ, यहाँ से आएगा 1/2 और ये आपको क्या मिलेगा, log m यानी x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन, एक फार्मूला ये भी होता है ना, क्या, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, मालूम है ना। चलिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, या आपका क्या रहेगा, log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आपका तो log वही रहेगा, log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, log। अब सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ से log y करोगे तो क्या, 1/y dy बाई डी एक्स 1/2 रहेगा ही, log x माइनस 3, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमने बताया है log x का होता है 1/x। यहाँ पे log x न हो करके क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 को माइंड में x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 3, है ना, 1/। अब हैबिट डाली थोड़ा डायरेक्ट करने की, तो x माइनस 3 का फिर से करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, x का हो जाएगा 1 माइनस 3 का जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सिंपली 1। और इसका करोगे क्या हो जाएगा, तो 1/log x, फिर इसको आप एज माइंड में x मानोगे, यानी तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स आप जिसको x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो जाएगा। इसका फिर इसको पूरे पर x ट्रीट करोगे तो 1/, हो जाएगा x, इट मीन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जिसको माइंड में आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हो, इंटी डी बाई डी एक्स करोगे, इसका जो 3x स्क्वायर का करोगे तो आएगा 6x आएगा, 4x करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो बेटा यहाँ पे आएगा y की वैल्यू क्या है, ये है, इसको उठा के यहाँ फिल कर देना और ये पूरा आपका वही ऐसा आएगा। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है,
इस तरीके से जो है कोई फंक्शन की पावर में है तो उसको जो है लॉग लेके उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम जो है कुछ ढेर सारे और प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी आपके इंटर लेवल पे हैं डिफरेंशिएशन के, जरा उस बुक को खोलिएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।